के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज़ पंच में। और जाने से पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर खासतौर से पश्चिम बंगाल को लेकर, और यहाँ पर हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद किस तरीके से एक न्यायिक कवायद जो है वो तेज़ होती नजर आती है। यानी पश्चिम बंगाल के 7 लाख वोटर्स जो हैं उनके अगर बात की जाए, उनका फैसला अब जिला जज जो हैं वो यहाँ करने में जुट चुके हैं। सोमवार से जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। खासतौर से सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हमने देखा किस तरीके से जो कवायद है वो तेज़ होती नजर आई है, और उसकी वजह से 7 लाख वोटर्स का जो फैसला है वो जिला जज और उसके साथ साथ अतिरिक्त जिला जज जो हैं वो करेंगे। विसंगतियों को ना सिर्फ सुनवाई बल्कि दूर करने की उनका पूरी कोशिश यहाँ पर रहेगी। इसके साथ साथ आपको बता दें 60 लाख पेंडिंग आवेदनों का निपटारा जो है वो शुरू भी हो चुका है। सोमवार से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और वहीं अगर हम बात करें तो करीब 294 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 202 जजों की जो सूची है वो फाइनल की गई है। और साथ ही इसके लिए आपको बता दें करीब 1,52,00,000 वोटर्स को सुनवाई के लिए बुलाया भी गया है, जिसकी तमाम जो विसंगतियां हैं उनको निपटाने की जो प्रक्रिया है जिस तरीके से शुरू हुई है। लेकिन खास बात एक ये भी है कि 23 जिलों में सबसे ज़्यादा जो पेंडिंग मामले हैं वो मुर्शिदाबाद जिले में है। तो अपने आप में ये भी एक रोचक तथ्य है इसका। और खासतौर से जो जज इस पर अपनी सुनवाई कर रहे हैं, स्पेशल पोर्टल पर 1000 शब्दों में वो अपना जो फैसला है वो भी दे सकेंगे। तो अब यहाँ पर कवायद जो है तेज़ होती हुई नजर आती है, और साथ ही सुनवाई बढ़ती है तो जजों की जो संख्या है वो भी बढ़ाई जाएगी। तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से 58 लाख वोटर्स के जो नाम थे वो काटे गए थे, अब 60 लाख वोटरों पर जो नजर है वो भी यहाँ पर है। मुकुल, देखिए, पहले ही 58 लाख नाम काट गए हैं। वो एएसडीडी जो है, एब्सेंट शिफ्टेड डेथ और डुप्लीकेट जो वोटर्स थे जिनको छोड़ के ही ड्राफ्ट लिस्ट सामने आया था, और अभी ये 60 लाख पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं। इसमें दो बातें हैं। एक, 60 लाख पेंडिंग एप्लीकेशंस का निपटारा जब होगा वो कब होगा? 9 मार्च का जो डेडलाइन है वो पूरा होगा, क्योंकि पहले जो ड्राफ्ट लिस्ट निकला, ड्राफ्ट लिस्ट के बाद जो 1,52,00,000 का सुनवाई चल रहा था, उसमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 11 लोग काम कर रहे थे, एक EO और 10 AERO। और यहाँ पे एक जज को एक असेंबली में काम करना पड़ेगा, और 60 लाख फिगर कोई कम फिगर नहीं है जी। तो सारी बात, तो ये सवाल, ये क्वेश्चन मार्क तो उठ रहा है कि क्या समय पर पूरे ये 60 लाख का जो है निपटारा होकर उसका सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगा सामने, क्या वो वोट दे सकेंगे इस 2026 के चुनाव में? चुनाव आयोग का कहना है कि इस स्थिति के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, इस स्थिति के लिए जिम्मेदार राज्य है, क्योंकि उन्होंने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का जो पेंडिंग का जो लिस्ट है काफी से उसको टाल कर रखा था। और कल भी एक एग्जाम्पल आ रहा है कि कल भी जब बैठक हो रहा था तो उसमें फिर से राज्य की तरफ से कहा गया कि डोमिसाइल बी और या फिर बंगलार बाड़ी जो प्रोजेक्ट का जो सर्टिफिकेट है क्यों मान्यता नहीं दिया गया। तो उसमें चुनाव आयोग के तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा कि ERO और AEROs ने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं अब पिछले 1.5 महीने में, वहां पे कहीं भी डोमिसाइल बी या फिर बिहार, जो आप बिहार का जिक्र कर रहे हैं, बंगाल में जो बांग्लार बाड़ी प्रकल्प का जो जिक्र कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उसके सब सुप्रीम कोर्ट ने जो तय कर दिया उसका डॉक्यूमेंट्स है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में साफ तरीके से कह दिया है कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लेना है। तो बिल्कुल सौरभ, और कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा किस तरीके से जो पूरी प्रक्रिया है पूरी होती भी है या नहीं। और जिस तरीके से आपने बताया कि निर्वाचन आयोग ने साफ स्थिति जो है वो कर दी है, लेकिन देखना यही होगा कि अब जो 60 लाख वोटर्स हैं उनके नाम कितने हम देख पाते हैं सूची में, या वो जो नाम है वहाँ भी एक बड़ी, हम कह सकते हैं, कट्टे हुए नजर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ पंच में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।